आगे से पीछे का जो पूरा भाग है वो कवर किया है इस मसल में। आप इसमें देख सकते हो इमेज में कि पेल्विक फ्लोर कैसे पूरे बेस को कवर करता है। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, कॉक्सिक एंड दोनों साइड का ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी। सोचो कि ये जो रूम है और इसकी जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हमारी पेल्विक बोन है और इस पेल्विक बोन में पूरा इलियम, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड सैक्रम सब कुछ आ जाता है। आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है और पीछे कॉक्सिक है और दोनों साइड पे ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी है। ये मसल जो है वो बिल्कुल फ्लोर पे बेस पे प्रेजेंट है। इसीलिए किसके बेस पे? पेल्विस के बेस पे। इसीलिए इसका नाम है पेल्विक फ्लोर मसल। अगर मैं आपको समझाऊं, पेल्विक कैविटी जो पेल्विक बोन ने बना दी और उस पेल्विक कैविटी में रहते हैं पेल्विक ऑर्गन्स और वो पेल्विक ऑर्गन्स बैठे हैं पेल्विक फ्लोर मसल के ऊपर। तो ये पूरा रूम और इसकी वॉल है पेल्विक बोन्स, आप लोग हैं सब पेल्विक ऑर्गन्स और जिस फ्लोर पे आप बैठे हैं वो है पेल्विक फ्लोर मसल। सब कुछ सीखा 1952, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो हमारे सीनियर्स बता पाएंगे। वो टाइम था जब फिजियोथेरेपी पहली बार इंडिया में आया और इवन वर्ल्ड में प्रैक्टिस में ज़्यादा आगे आने लगा। 52 से लेके आज 24 में आ गए हैं। हमारे करिकुलम में सब कुछ पढ़ाया जाता है, हेड टू टो एक मसल के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछती हूँ कि पेल्विक फ्लोर को कितने लोग जानते हैं, तो मैंने कोई हार्ड रेज नहीं की। तो पेल्विक फ्लोर भी एक स्केलेटल मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमारे करिकुलम का पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, इसको क्यों नहीं सिखाया गया, इसके पीछे क्या रीजन है? ये मसल है बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस और कॉक्सिक्स और दोनों साइड से निकल के बीच में, तो ये मसल है। एक और क्वेश्चन, क्या किसी को पता है कि ये एक मसल है या ये बहुत सारी मसल्स हैं? कोई किसी को पता है? One group of muscles, how many muscles? Approximately some idea? No problem, not names, just a number. 8. देखो मैम ने बोला कि 8 मसल्स हैं, तो आप सोचो कि मैडम के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग 8 मसल्स की तो बात ही नहीं करते हैं। तो पेल्विक फ्लोर एक मसल नहीं है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ मसल। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये 8 नहीं है, ये 30 है, 30 मसल्स, इट मीन्स 15 मसल्स विच इज लाइंग देयर इन पेयर्स। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी लाइफ के अंदर, पर अनफॉर्चुनेटली इसको कभी भी करिकुलम का पार्ट नहीं बनाया गया। और मैं सच में चाहती हूँ, आज ही राशिकों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, पांडे सर ने, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपके सामने ये बता पा रही हूँ कि ये जो मसल है ये हमारे सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। करिकुलम में जो बीपीटी पढ़ के आता है उसको इसके बारे में पता होना चाहिए। वी डोंट नीड एनी स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम डेल्टोइड को जानते हैं, जैसे हम बाइसेप्स को जानते हैं, सेम हम इस मसल को भी जानें। इस मसल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो मैं आपके सामने बोलने वाली हूँ शायद आप लोगों को थोड़ा सा ऑफेंसिव भी लगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बोलना। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि इस एरिया में प्रेजेंट है। इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में ये मेरा प्राइवेट एरिया है, इसके बारे में बातें नहीं करते। बचपन से जब मैं थोड़े से बड़े होते हैं, हम बच्चे बड़े होते हैं, उनको बताया जाता है गंदी बात मत छुओ, गंदी बात मत बात करो। यूरिन के बारे में बात करना, मम्मा मुझे सुसु करना है, चुपचाप जाके कर लो। पोटे के बारे में तो ओके, चुपचाप बात कर लो। सेक्स के बारे में तो कभी बात ही नहीं होती। उस कल्चर में हम लोग रहते हैं। आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। सेक्सुअल हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देख सकते हो 3 ओपनिंग्स दी हुई हैं इस मसल के अंदर। सबसे ऊपर एक छोटा, ये फीमेल पेल्विक फ्लोर है, फीमेल पेल्विक फ्लोर। सो अगर आप देखोगे 3 ओपनिंग्स हैं, इसको हम हाइटस कहते हैं। ऊपर का जो हाइटस है वो यूरेथ्रल हाइटस है, फिर उसके नीचे वजाइनल हाइटस है
और उसके बिल्कुल नीचे आके एनल हाइटिस है। ये बताता है कि पेल्विक कैविटी के अंदर 3 ऑर्गन्स रहते हैं आगे से पीछे। सबसे आगे होता है प्यूबिक सिम्फाइस, इसके पीछे ब्लैडर। ब्लैडर का हम सबको पता है मेल और फीमेल दोनों में होता है, और ब्लैडर का काम होता है पूरे यूरिन को स्टोर करने का। ब्लैडर के पास है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा पास होती है ये ऊपर वाले छेद के अंदर से, और यूरेथ्रा फीमेल का छोटा सा होता है और वो इसमें से निकलता है बाहर। उसके एग्जैक्ट नीचे, यूरेथ्रा के एग्जैक्ट पीछे एक और ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं वजाइना। वजाइनल कैनाल अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 इंच के आसपास होती है, और वो अटैच होती है मिडल ऑर्गन के साथ, यूट्रस। सो यूट्रस सेंट्रल ऑर्गन है जो ब्लैडर के ऊपर होता है, उसके साथ अटैच होती है हमारी वजाइना। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज थी, पता नहीं मैंने, यस ये वाली। तो आप इसमें देखिए कि मेल और फीमेल के 2 ऑर्गन्स यहाँ पे रखे। मेल के अंदर ऑर्गन है ब्लैडर, और उसके एग्जैक्ट पीछे है रेक्टम। ब्लैडर की कैनाल है यूरेथ्रा, और रेक्टम की कैनाल है एनस। सो मेल के अंदर 2 ओपनिंग होती हैं, और जो ओपनिंग होती है, पहली होती है फिनाइल ओपनिंग और दूसरी होती है एनल ओपनिंग। मसल्स इसके आसपास अटैच होंगी। सेम वे फीमेल्स के अंदर 3 ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर के साथ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद उसके ऊपर यूट्रस, यूट्रस के जो कैनाल है वो वजाइना है, उसके पीछे है हमारा रेक्टम, और उसकी जो कैनाल है वो एनल कैनाल है। ये तीनों कैनाल पास होती हैं इस फ्लोर के साथ, पेल्विक फ्लोर इसको हम कहते हैं। और ये जो पूरा फ्लोर है ये सपोर्ट करता है, हम लोग बैठे हैं इस फ्लोर के ऊपर, हम सब ऑर्गन्स हैं। अगर ये फ्लोर वीक हो जाएगा तो क्या होगा हमारे साथ, हम गिर जाएंगे। अगर ये वीक होगा तो मतलब है कि ऑर्गन अपनी जगह से नीचे आ जाएंगे। अगर वो अपनी जगह से नीचे आएंगे, इस टर्म को हम कहते हैं प्रोलैप्स। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ब्लैडर का, वजाइना का, यूट्रस का, या फिर रेक्टम का, किसी भी चीज़ का प्रोलैप्स हो सकता है। अगर ये फ्लोर वीक होता है, ऑर्गन नीचे आते हैं, तो ऑर्गन्स के साथ कौन अटैच है, उसके सपोर्टिव लिगामेंट्स, जो कहीं ना कहीं पूरी पेल्विक बोन से आए हैं। अब देखो वो लिगामेंट्स हैं पूरे। अगर मैं नीचे गिरती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे जो स्ट्रेचिंग ऑर्गन्स हैं या लिगामेंट्स हैं वो भी पूरे स्ट्रेन में आ जाएंगे, और जैसे वो खींचते हैं, अगर वो पीछे वाला यूट्रोसैक्रल लिगामेंट खींच जाता है तो पेशेंट को बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोचो कि पेल्विक फ्लोर मसल बैक पेन में कैसे काम करती है। अगर मसल स्ट्रॉन्ग रहे, सपोर्टेड रहे, उसमें टोन रहे, तो वो नीचे से आग नहीं करेगी। पेल्विक फ्लोर हमारी बॉडी की एक ऐसी मसल है जो मैक्सिमम एंड्योरेंस रखती है। 70% स्लो ट्वीच मसल फाइबर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। अभी आप लोग बैठे हो, यूरिन तो नहीं निकल रहा है, मैं खड़ी हूँ, कुछ तो नहीं गिर रहा है, इसको कहते हैं मेंटेनिंग द कॉन्टिनेंस। ये जो काम है ये इस मसल का काम है। ये मेरे यूरेथ्रा को पकड़ के रखेगी आगे की तरफ, और मेरे रेक्टम को मेरी एनस को पकड़ के रखेगी पीछे की तरफ, एक टोन बना के रखेगी, लाइक एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। सेक्सुअल एरिया, सेक्सुअल ऑर्गन्स। मैं कहती हूँ जिस दिन मेरी दादी, जिस दिन मेरा बच्चा वो इस दुनिया में आया था, उसने आते ही सबसे पहले जो काम किया था वो उसने पोटी की थी, और शायद सुसु किया होगा। आते ही सबसे पहले ये मसल रिलैक्स हो गई, अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और जिस दिन मेरी दादी माँ who was 94 years, वो एक्सपायर हुई थी 9:25 PM रात को, और 9:20 पे उसने लास्ट जो काम किया था स्टूल पास किया था या फिर यूरिन किया था। सो बचपन में मेरा बच्चा जब पैदा हुआ और मेरी दादी माँ जब गुजरी, जो पहला और आखिरी काम उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं वहाँ से पास करना था। इतना इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा होता है, लेकिन हम सोचते हैं ओह ये हिस्सा प्राइवेट, सेक्सुअल। सेक्स हम जिंदगी भर नहीं करते, सेक्स बच्चा निकलते ही नहीं करता, दादी माँ नहीं करेंगी। वो एक फेज होता है हमारी लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ।
जब हमारे वो टाइम स्टार्ट होता है और वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और WHO भी कहता है कि सेक्सुअल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। ये मसल हमारे पूरे सेक्सुअल ऑर्गन्स, लाइक मेल का अगर बात किया जाए तो पिनाइल स्ट्रक्चर उसके साथ अटैच होती है और फीमेल की क्लिटोरिस उसके साथ अटैच होती है। ओके, I'll ask you one another question here. Do you know what is vagina? Is it a sexual organ or a part of reproductive system? Or is it reproductive organ? Sexual organ or reproductive organ? Okay. Any other answer? किसको लगता है कि सेक्सुअल ऑर्गन है? वजाइना। सुना होगा, नाम भी सुना होगा। कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी। वजाइना इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। वो सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है फीमेल का। वो यूट्रस के साथ अटैच है और यूट्रस के अंदर जो भी काम होगा वो वजाइना के थ्रू निकल जाएगा। जैसे कि पीरियड्स या यूट्रस को जो करना होगा वो वजाइना के थ्रू होगा, कलेक्शन ऑफ द स्पर्म। सो दैट्स व्हाई इसको रिप्रोडक्शन का काम कहते हैं। हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसका नाम क्या है? क्लिटोरिस। ओके, क्लिटोरिस कितना बड़ा होता है? किसी को पता है साइज ऑफ क्लिटोरिस? एनीवन ऑफ यू? छोटा सा होता है, एक पी साइज जैसा, पिन पॉइंट छोटा सा होता है, राइट एवरीवन? यस यस यस, बट आई विल से नो। क्लिटोरिस उतना ही बड़ा होता है जितना पीस, बट वो अंदर छुपा होता है। उसके बारे में पूरा समाज, पूरा साइंस कभी बात ही नहीं कर पाया। लेट 20s में 1990 में साइंटिस्ट ने बताया कि ओह ये क्लिटोरिस है और ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं आपको छोटा सा क्लिटोरिस फीमेल का दिखाती हूँ। ओके, ये इमेज दिख रही है आपको? इसमें ऊपर एक पॉइंट है और वो दोनों साइड में लेग्स जाती हैं और बीच में एक और वेस्टिबुलर ग्लैंड है। ये जो पार्ट है इसको क्लिटोरिस कहते हैं और ये प्रेजेंट है पेल्विक फ्लोर के एग्जैक्ट लेयर्स के बीच में। पेल्विक फ्लोर की 3 लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल, मिडल और डीप। और सुपरफिशियल और मिडल के बीच में ये वाला ऑर्गन प्रेजेंट है, क्लिटोरिस। तो जब ये मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, अच्छे रिफ्लेक्सेस क्रिएट करेंगी, ब्रेन के पास अच्छे सिग्नल भी पहुंचेंगे, पूरी नर्व्स को कंप्रेस करेंगे। सो इसलिए रिफ्लेक्सेस देता है बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स, वहाँ पर जो सेक्सुअल इंटीमेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम सेक्स करने जाते हैं। सो देयर आर सम स्टेप्स। उसमें डिजायर होता है, अराउजल होता है, उसमें लुब्रिकेशन होता है, पेनिट्रेशन होता है और उसके बाद होता है ऑर्गेज्म। और ऑर्गेज्म के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करते। ऑर्गेज्म एक चीज जो 90% फीमेल्स को नहीं होता, स्टडीज कहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पेल्विक फ्लोर मसल पे कभी काम नहीं होता, मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ऑर्गेज्मिक रिफ्लेक्स दे पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है पर बात नहीं करते। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कुछ 3 लेयर्स का जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं और अगर उन मसल में उनका क्या फंक्शन है। सो दीज आर 3 लेयर्स, सुपरफिशियल, मिडल और डीप। आपको यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा पर मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेल के लिए। आपको दिख रहा है कुछ रेड कलर की मसल्स हैं जो पीनस के बेस के साथ अटैच हैं। ये कौन सी मसल है? बल्बो कैवर्नोसिस कहते हैं। पेल्विक फ्लोर है एक बल्बो पेल्विक फ्लोर जो इसका पार्ट है। अगर ये मसल वीक हो जाए तो क्या होगा? मसल ने क्या किया है? पूरे पीनस को नीचे से पकड़ा है और मेरे हाथ मसल्स राइट लेफ्ट कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये मसल स्ट्रॉन्ग होती है तो क्या करेगी? अगर वीक होती है तो क्या करेगी? पता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का नाम सुना है? अगर ये मसल कमजोर हो जाएगी तो पेशेंट यहाँ पे पेशेंट की जो मसल्स हैं वो कंप्रेस ना होके, कंप्रेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड
वेसल्स जो हमारी कैपिलरीज हैं ऊपर, कैवर्नोसास हैं पीनाइल के अंदर, उसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा। जितनी ये मसल ऐसे 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 पंप करेगी उतना ज़्यादा ब्लड पीनस के अंदर पहुंचेगा। सो ये कंप्रेशन का काम करती है जब मेल अराउज्ड होता है, और जैसे कंप्रेशन होता है मोर ब्लड ऊपर अंदर जाता है। उसमें एक और मसल काम करती है जो साइड में आपको छोटी सी दिख रही है, उसका नाम है इस्चियोकैवर्नोसिस मसल। नाम पे नहीं जाते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसके एग्जैक्ट नीचे से पिनाइल आर्टरीज जाती हैं जो पीनस के अंदर ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। ये मसल ऐसे ही काम करती है जैसे हमारी काफ, जितना ज़्यादा पंपिंग उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन। सोचो ये दोनों मसल्स अगर वीक हो जाएं तो क्या ब्लड पहुंच पाएगा पीनस तक? नहीं। तो क्या अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या उसका साइज और सर्कमफ्रेंशियल इंक्रीज हो पाएगा? नहीं। और जैसे उसका साइज इंक्रीज होता है उसको वो पूरा एक्सपेंड करता है पीनस। जैसे वो एक्सपेंड करता है तो ये जो मसल होती है बल्बो जो उसके बेस पे है तो उसको जोर से पकड़ लेती है। जैसे वो पकड़ती है तो वहाँ पे जो वेन्स होती हैं उसको कंप्रेस करती है। जैसे ही कंप्रेस करेगी तो क्या नहीं होगा? ब्लड वापस नहीं जाएगा। अगर ब्लड वापस नहीं जाएगा तो इरेक्शन सस्टेन रहेगा, मेंटेन एंड सस्टेन। अगर ये मसल वीक हो जाती है तो क्या होगा? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हमारा कोई रोल है क्या इसमें? एज अ फिजियो सोच के देखो, अगर आप बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अगर आप किसी भी मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो इस मसल को क्यों नहीं? जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं बाइसेप्स की, वैसे हम एज अ फैमिली थेरेपिस्ट वेट ट्रेनिंग करते हैं पीनस की, इस मसल की, बाय पुटिंग वेट्स अराउंड द बेस ऑफ द पीनस। बहुत बड़ा रोल है। प्लीज गूगल खोलना और ढूंढना कि आप क्या कर सकते हो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट के साथ। कितने लोगों को होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? कॉमन है क्या? क्या लगता है कॉमन है? नहीं है, बहुत कॉमन है। 50% पॉपुलेशन, आप जहाँ जितने भी यहाँ पे हमारे मेल्स बैठे हैं 50%, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी एज के हो। अभी मैं बिल्कुल लेटेस्ट केस देख रही हूँ, 23 साल का लड़का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, 23 इयर्स। और स्टडी कैसे कहती है कि जब आप 40 साल के होते हो तो 40% लोगों को होता है, 50 के होते हो तो 50 के, 60 के होते हो तो 60 के। तो अगर इसका इतना प्रिवलेंस है तो इसमें काम क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है ना, मेडिसिन ले लो। वाइग्रा का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, किसी ना किसी ने सुना होगा। तो वाइग्रा ले लो, क्या करेगी वाइग्रा? नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज कर देगी, वो कैपिलरीज को बढ़ा देती है, उसको साइज इंक्रीज करती है, तो ब्लड वहीं पे रहता है काफी देर तक, क्योंकि वाइग्रा ने उसको वैसोडाइलेट कर दिया आपके सिस्टम को। सो वैसोडाइलेट कर दिया तो मतलब तो बॉडी की हर एक वेसल को डायलेट कर दिया। सो इज इट गुड फॉर? इसका मतलब है कि ब्लड को तो बहुत सारा ब्लड, हार्ट को तो बहुत सारा ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट पे कितना ज्यादा इफेक्ट आया? बहुत हार्मफुल है हार्ट के लिए। एक तरफ है वाइग्रा जिसके साइड इफेक्ट है, और एक तरफ है पेल्विक फ्लोर जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिलीव मी, बहुत बड़ा काम है हमारा। सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहते हैं, इसके नीचे एक और मसल है छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ ये पेल्विक फ्लोर की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। एनस के आसपास पूरा दिन का जो खाया पिया है, रात का जो वेस्टेज है, वो हमारे इंटेस्टाइन से गुजर के और हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाता है। वेट तो है ना उसके अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम, वो वेट एनस में रहता है। एनस के नीचे, एग्जैक्ट नीचे, सॉरी रेक्टम में रहता है, और रेक्टम के एग्जैक्ट नीचे, अगर ये रेक्टम है और ये मेरा हाथ है, ये एक मसल है जिसको कहते हैं प्यूबोरेक्टाइलिस मसल। ये मसल क्या करती है? रेक्टम को आगे की तरफ खींच के रखती है। जितना वो रेक्टम को आगे की तरफ खींच के रखेगी तो वो एक एंगल बनाती है। स्टूल जो है वो सीधा नीचे नहीं आता, 90 डिग्री का एंगल बना के रखती है, एनोरेक्टल एंगल। अगर स्टूल सीधा 180 डिग्री पे रहेगा रेक्टम और एनस में, तो क्या रहेगा? आपको सेंसेशन आएगी, ओ मैं स्टूल पास करने जा रही हूँ, बार बार आपको स्टूल पास करने जाना पड़ेगा। तो वो तो हमारा काम नहीं है, एक और दो बार भगवान ने सिस्टम दिया है। उसको मेंटेन करने के लिए ये मसल पुल करके रखती है, मतलब पुल करके रखती है, तो एक मसल कंटिन्यूसली काम कर रही है आपकी प्यूबोरेक्टाइलिस, मेंटेनिंग द पुल।
अगर वो मसल वीक हो गई तो क्या होगा? स्टूल नीचे आ जाएगा। जैसे स्टूल नीचे आ जाएगा तो नीचे भी एक मसल है एनस के पास, एक्सटर्नल एनस कहते हैं उसको। तो अगर ऊपर ने काम नहीं किया ऊपर वाली मसल ने, तो लोड आ गया नीचे वाली मसल पे, और जैसे उसके ऊपर लोड आ गया तो उसको भी कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, और एक दिन वो भी वीक हो जाएगी। अब जब वो वीक हो जाएगी तो जो स्टूल होगा वो बिना आपको बताए बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कभी कभी आप देखा होगा बड़े लोगों में, आफ्टर सर्टेन एज फ्लैटनेस की बहुत दिक्कत होती है, फार्टिंग बहुत होती है, सुनाई देती है ना दादा दादी हमारे घर में। क्यों? क्योंकि वो दोनों मसल्स वीक हो गई हैं, वो होल्ड ही नहीं कर पा रही है, अंदर जो भी कुछ गैस आता है तो गैस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। स्टूल में भी दिक्कत होगी, स्टूल का हार्ड होता है इसलिए नहीं निकलता, कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर वो उनका स्टूल अगर वीक हो जाए तो शायद वो लीक भी हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मसल कंटिन्यूस को मेंटेन करने के लिए। और अगर ये दोनों मसल जो मैंने आपको बोला आगे की और पीछे की, अगर ये टाइट हो जाए तो क्या होगा? मैंने बोला वीक हो गई, वीक हो तो लीकेज और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर टाइट होगा तो क्या होगा? मेल को पेशाब करने की दिक्कत होगी, उसको वॉइडिंग डिस्फंक्शन हो जाएगा। मसल इतनी टाइट है वो खुल ही नहीं रही है, पीनस को रिलैक्स ही नहीं होने दे रही, तो इसको हम कहते हैं वॉइडिंग डिस्फंक्शन। बहुत सारे पेशेंट को 20 to 30% पेशेंट को वॉइडिंग डिस्फंक्शन होता है जब उनकी प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ जाती है। प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन है आफ्टर सर्टेन एज, प्रोस्टेट के इश्यूज आ जाएंगे, और जैसे उसकी स्वेलिंग आएगी या तो इन्फेक्शन की वजह से या फिर ये वाली मसल जो है वो टाइट हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, तो आप यूरिन लीकेज नहीं, यूरिन पास नहीं कर पाओगे। और सेम चीज आप स्टूल पास नहीं कर पाओगे अगर पीछे की मसल टाइट होगी। हम सोचते हैं कॉन्स्टिपेशन का सिर्फ कारण फूड नहीं होता है। अगर आपने फूड को भी रिजॉल्व कर दिया है तो क्या है? तो पेल्विक फ्लोर, इसको रिलैक्स करो। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे 12 साल से नीचे हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जब वो प्रेशर लगाते हैं बार स्टूल पास करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे उनका जो एनस का पार्ट है, म्यूकोसा है, वो बाहर गिरने लग जाता है। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल म्यूकोसल प्रोलैप्स, बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर। और फिर क्या करना पड़ता है? फाइनली सर्जरी। जैसे ही सर्जरी करेंगे तो क्या होगा? एडेशन, स्कार्स, स्टीनोसिस उस एरिया का, दोबारा से एरिया टाइट, और अगर एरिया टाइट तो दोबारा से पेल्विक फ्लोर हमारे पास आना पड़ेगा। हमें पता है मसल्स को रिलैक्स कैसे करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है पेल्विक फ्लोर हमारी लाइफ में, और हम उसको इग्नोर करते हैं। सेम ये फीमेल की मसल है, चेंज है थोड़ा सा, जो मिडल मसल है वो सिर्फ चेंज है, क्योंकि वहाँ पे एक ओपनिंग थी, यहाँ पे 2 ओपनिंग है, इसलिए मसल को सेपरेट होकर साइड से गुजरना पड़ता है। सेम इसका नाम भी बल्बो कैवर्नोसिस है, ये भी क्लिटोरिस के पास जाती है, इसका काम भी है सेक्सुअल फंक्शनिंग करना। सोचो ये मसल साइड से होके वजाइना के यूरेथ्रा के पास से गुजरती है, अगर ये मसल टाइट हो जाए तो क्या होगा? अगर ये मसल टाइट हो जाए तो क्या होगा? ये वजाइना, मेरे पैर, और किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया नीचे से, किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया नीचे से, तो क्या होगा? मैंने कहा ना सेक्सुअल फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल फंक्शनिंग के एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है प्लेजर के लिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिप्रोडक्शन के लिए। अगर आप वजाइना के अंदर जा ही नहीं पाओगे तो स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, अगर स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। सो ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी वजाइना खुल जाए और पीनस अंदर जाके इजैकुलेट कर पाए और स्पर्म को कलेक्ट करके आप प्रेग्नेंट हो पाओ। लेकिन ये 17% फीमेल्स को दिक्कत होती है, और इस दिक्कत को कहते हैं वैजिनिस्मस। बहुत सारी फीमेल्स, हम लोग मैरिड होती हैं पर हमने कभी सेक्स नहीं किया होता। 5 to 17% वर्ल्ड वाइड रेशो है। 17% फीमेल हम लोगों में से भी ऐसी होगी जिसको दर्द होता होगा और पीनस अंदर नहीं जा पाता होगा और कभी गया ही नहीं होगा, वैजिनिस्मस। बिलीव मी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? बॉटॉक्स का इंजेक्शन लगा देते हैं।
बॉटॉक्स क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स कर देता है। जैसे मसल्स रिलैक्स हो जाए आप सेक्स कर सकते हो, लेकिन क्या सिर्फ वजाइना के आसपास की मसल रिलैक्स हुई कि पूरी बॉडी की, या पूरी मसल्स? पूरी मसल्स। तो डैमेज हो गया, आपने सेक्स तो कर लिया पर आपका आगे का यूरेथ्रा डैमेज हो गया, आपको यूरिन लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, एनल लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है पेल्विक फ्लोर। इस मसल को रिलैक्स करना मुझे आता है, और मैं कौन हूँ? फिजियोथेरेपिस्ट। सो मैं कहाँ पे इसका मतलब हेल्प कर सकती हूँ? सेक्सुअल इश्यूज में, यस। और कहाँ पर? फर्टिलिटी में मैं उनको प्रेग्नेंट करा सकती हूँ बाय रिलैक्सिंग दिस मसल। ये सिर्फ मैं नहीं कर सकती, ये आप लोग भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आप पेल्विक फ्लोर को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। वैजिन अभी छोटा सा सिंपल, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं लास्ट एक स्लाइड पे जाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेल के लिए। मेल के लिए ये देखो सेकंड लेयर है पेल्विक फ्लोर की, और ये येलो जो ब्लू कलर की मसल है ये पेल्विक फ्लोर मसल है। किसके साथ अटैच है? प्रोस्टेट के साथ। जिस दिन प्रोस्टेट को रिमूव कर देंगे ये मसल रिमूव हो जाएगी, तो क्या इश्यू होगा पेशेंट को? यूरिन लीकेज। 80 to 85% women they are suffering from urine leakage after prostatectomy. So ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और नहीं कहूँगी, बहुत बड़ा लेक्चर है, इश्यूज बहुत सारे हैं, मेल को भी और फीमेल को भी, और रिहैब करने वाला कोई नहीं है। आज तक हम सोचते हैं कि हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, हमारा बहुत बड़ा रोल है। प्लीज कम फॉरवर्ड, लर्न एंड स्टार्ट हेल्पिंग these problems and start helping the person who is suffering from intimate health issues, bowel bladder health issues. मसल को टेस्ट करना बहुत आसान है, यूरिन फ्लो टेस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करके देखिए अपने खुद के लिए मसल को कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्लीज डू इट। टेस्ट तो बहुत सारे हैं इसको करने के लिए, बट एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइज के बारे में सुना है, कीगल और रिवर्स। आप लोगों को जानना है कभी भी क्लिनिकल कंटैक्ट भी, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, IFT, TENS, अल्ट्रासाउंड, वाइब्रेटर, हम सब कुछ यूज करते हैं। बायोफीडबैक डिवाइस, वजाइना के अंदर डालने वाले सब स्टिमुलेटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे स्टिमुलेटर्स आते हैं जो वजाइना और रेक्टम के अंदर जाते हैं और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बहुत कुछ है, हो सके तो मुझसे मत सीखो, हो सके तो गूगल पे चले जाओ और इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। ये कंडीशंस इतने लोगों को अफेक्ट करती है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू आर द पर्सन हु कैन हेल्प दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच।